हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया देख रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आसानी से देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग अपचयन अभिक्रिया को आसानी से समझेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को हम लोग आसानी से समझेंगे। आगे इसका मैं परिभाषा बोल दे रहा हूं। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग हो या किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो या किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम आसानी से लिख दे रहे हैं। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें फर्स्ट नंबर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग हो। बात नंबर 2, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो। फोर्थ नंबर, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो। तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिस पदार्थ में होता है उस पदार्थ का बोला जाता है कि इस पदार्थ का अपचयन हो गया है। इसकी अपचयन अभिक्रिया की एक परिभाषा और है, तो हम लोग अथवा करके उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ अपचयन अभिक्रिया की दूसरी परिभाषा को। तो अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसको आसानी से समझेंगे। अथवा करके अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या
आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसको हम लोग समझ ले रहे हैं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग हो, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में कमी हो। अथवा इसका दूसरा परिभाषा है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा आसानी से समझ लिए हैं। अब इस परिभाषा की मदद से हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया को समझाइए और इसके दो एग्जाम्पल लिखिए, या एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा, रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमें पेपर में रिएक्शन भी दे सकता है और परिभाषा भी पूछ सकता है। तो हम लोग अब रिएक्शन पर चलेंगे। इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूं। पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं, Na++ इलेक्ट्रॉन बन जाता है Na। तो देखिए ये जो परिभाषा अभी साफ कर दिया हूं वही एग्जाम्पल है इसका। देखिए इधर Na+ था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, या यह जो सोडियम आयन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और सोडियम का निर्माण किया है। तो इस Na+ का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन? तो अपचयन हो गया है इसका, क्योंकि यह जो आयन है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। या यहां तक तो क्लियर हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल भी देख ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल समझेंगे। ZnO+ कार्बन बनता है Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इसको यहां पर हम जानते हैं Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, इसका -2 होती है, और कार्बन सिर्फ है तो इसका क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसकी दो विधि है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो, तो देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये मान लीजिए नहीं, जब दिया रहता है तब इसको किया जाता है। मान लीजिए ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ही समझा रहा हूं। ZnO है प्लस कार्बन, तो यह जिंक ऑक्साइड जो पदार्थ है, Zn में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, तो देखिए लिखा है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक हो, तो जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन पृथक हो जाता है, देखिए ZnO है, इधर सिर्फ Zn बच गया, तो तब भी यह जो अभिक्रिया है कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। यानी जिंक ऑक्साइड से यह ऑक्सीजन क्या हो गया, पृथक हो गया और कार्बन के साथ चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो जो यह जिंक ऑक्साइड ZnO है, इस पदार्थ का अपचयन हो गया, और यह जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो हम लोग दो एग्जाम्पल को आसानी से समझ लिए हैं। एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। CuCl2 + Cu बनता है
CuCl। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां पर +2 है, -2 है, 0 है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि, और यहां पर अब क्या हो गया, +1 है, -1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, किसी पदार्थ में, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। जो यहां पर कॉपर है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और यहां पर जो कॉपर है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो यहां पर धन विद्युतीय अवयव में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो इस प्रकार से जो यह कॉपर है इसका अपचयन हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इस अभिक्रिया में पूछेगा कि किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो सिर्फ इस कॉपर का अपचयन हुआ है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी प्लस जो धन विद्युती है वह 0 था और यहाँ पर +1 हो गया है। तो धन विद्युती, धन में +1 बढ़ गया है, धन विद्युती गुण 0 से +1 हो गया है, वृद्धि हुआ है। तो जो यह कॉपर है इसका अपचयन हुआ है। इस प्रकार से हम लोग अपचयन अभिक्रिया को भी आसानी से समझ लिया है और इसके 3 एग्जाम्पल को भी समझ लिया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।